पेशाब रुक रुक कराना। पेशाब रुक रुक कराना इस समस्या में जो होता है, अगर आपकी किडनी में पथरी है, छोटे छोटे पथरी है, तो उसके लिए आप पथरी से बचने के लिए सोडा पीजिएगा, साथ साथ खट्टे पदार्थों का सेवन कीजिएगा। किडनी में छोटे छोटे पथरी होते हैं ना, वो ऑक्जेलिक एसिड का, ऑक्जेलिक का बना होता है, ठीक है। और यह ऑक्जेलिक जो है एक प्रकार से किडनी में रहेगा तो नॉर्मल ठोस रहेगा, लेकिन जैसे बाहरी वातावरण में उसको निकाला जाएगा तो काफी स्टोन के समान, पत्थर के समान काफी ठोस हो जाता है। इस बीमारी से ग्रसित, यानी अगर किसी व्यक्ति को किडनी में पथरी है तो उनको 2-4 आइटम खाने से रोक दिया जाता है। सबसे पहला पालक की सब्जी, पालक में वैसे भी आयरन ज्यादा पाया जाता है, आप जानते हैं। पालक की सब्जी जो है रोक दिया जाता है। टमाटर खाने से रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे जो है उनकी पथरी की साइज बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा और काफी ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो पेशाब रुक रुक कर आने का मुख्य कारण क्या है कि अगर किडनी में किसी भी प्रकार का छोटा सा या बड़ा सा भी, चाहे 2.5 mm से लेके 1 mm, 0.5 mm तक की अगर पथरी होता है तो भी ये रुक रुक कर आता है और साथ में दर्द भी होता है। पेशाब में अगर शुगर लेवल की बात करें, ठीक है, शुगर लेवल की बात करें, वो इंक्रीज हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा, तो भी जो है पेशाब रुक रुक कराएगा। अब आपको हम एक घरेलू नुस्खा बताते हैं। जी हाँ, ऐसी घरेलू नुस्खा जो आप खुद अपने आप बिना किसी लैब में जाए हुए आप अपने शुगर की लेवल को चेक कर लेंगे। जब आप कहीं पेशाब करते हैं, जैसे कि कहीं जमीन पे करते हैं या बाथरूम में करते हैं, क्या आपके पेशाब में चिट्टी लगती है? अगर आपके पेशाब में चिट्टी लगती है तो समझिए कि आपका शुगर जो है हाई लेवल पे, ठीक है। या हल्का सा भी पेशाब में मीठापन हो, ठीक है, शुगर की लेवल है, तो आपके बाथरूम में चिट्टियों की लंबी लाइन लग जाएगी। अगर नहीं लगी हुई है तो समझिए कि आप बेफिक्र रहिए, आप डायबिटीज से ग्रसित बिल्कुल नहीं है। तो पेशाब में दर्द होने के कारण जो होता है, ये भी कारण होता है, अगर आपका शुगर लेवल बढ़ गया है, बार बार पेशाब आ रहा है, ठीक है, तो भी आपको पेशाब करने में दर्द होगा। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का चोट लग गया है, आपके पेशाब वाले भागों पे चोट लग गया है, या सूजन है, सूजन स्वेलिंग है, सूजन है किसी कारण, बस बहुत सारे कारण हो सकते हैं, चाहे आप बात करें संबंध बनाने के लिए कारण से भी ये सूजन आ सकते हैं, या इसके अलावा उसमें पथरी होगा, और जब हम पानी ज्यादा मात्रा में पीते हैं तो पथरी जो है काफी छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, जो पेशाब के रास्ते ही बाहर आ जाता है, ठीक है। कुछ मेडिसिन भी हैं जिसके कारण जो है पेशाब की नली चौड़ी हो जाती है और जिसके उसी रास्ते से जो है छोटे छोटे स्टोन से जो होते हैं पथरी, वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो सूजन के कारण भी पेशाब करने में दर्द होता है। माय डियर फ्रेंड, पेशाब अगर अधिक देर तक रुकते हैं तो आप जानते हैं कि पेशाब में क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है, ठीक है, यूरिया पाया जाता है। यह यूरिया अगर हम पेशाब को ज्यादा देर तक रोकते हैं तो यह यूरिया जो है कन्वर्ट होने लगता है किसमें? अमोनिया में, अमोनिया में कन्वर्ट होने लगता है, जिसके कारण काफी ज्यादा दर्द होता है, और इतना दर्द होता है कि लगता है कि अब पेशाब जो है तुरंत हो जाएगा, यानी हमारे बाथरूम जाने से पहले भी हो सकता है। तो यह रोकने के कारण क्या होता है? यूरिया से चेंज हो जाता है अमोनिया। आप जानते हैं कि अमोनिया जो है सबसे खतरनाक है, अमोनिया जो है सबसे खतरनाक जो है आपका केमिकल। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? लीवर करता है। अमोनिया से यूरिया में बदलने का काम लीवर करता है, ठीक है। आगे हम बताएंगे कि आपका वृक्क यानी किडनी का क्या कार्य है, और आपके पास अगर एक किडनी खराब हो गया है तो क्या आप एक किडनी से जीवित रह सकते हैं? कितना जीवित रह सकते हैं? ये सारी पॉइंट हम बताएंगे, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। जो है पेशाब रोकने से हमने बताया कि क्या होता है, यूरिया से जो है अमोनिया बनने लगता है, जिसके कारण काफी सारा दर्द होता है, और दर्द होने के बाद ऐसा लगता है कि बाथरूम हो जाएगा, तो हम तुरंत जो है पेशाब को त्याग कर देते हैं। नेक्स्ट बात करें कि पेशाब से दुर्गंध क्यों आती है, तो माय डियर ध्यान दीजिएगा, आप अक्सर देखे होंगे जो लोग बाथरूम में पेशाब नहीं जाते हैं, किसी बाहर जमीन पे करते हैं, तो जिस जगह पेशाब करते हैं ना, उस जगह का रंग जो है एकदम सफेद हो जाता है, यानी नमक की तरफ जम जाता है। या अगर किसी पेड़ पौधे पे कर रहे हैं, किसी घास पे कर रहे हैं, तो घास बिल्कुल जल जाता है, पेड़ पौधे जल जाता है। क्यों जल जाता है? तो माय डियर ध्यान से समझिएगा, पेशाब में जो है क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है, ठीक है। और यूरिया पेशाब करने के बाद लगभग 4 से 5 घंटे के बाद यूरिया से तुरंत कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, और जैसे ही अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो यह काफी पेनफुल होता है, यानी एक प्रकार से समझिए कि अगर हमारे अंदर ये वाला भाग रहा तो काफी दर्द देगा, और बाहर जैसे ही ये बाहर निकला, यानी पेशाब जैसे ही हम बाहर निकाले, तो उसके बाद जो है बाहरी वातावरण में आकर के धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है, और आपका पेशाब जो है अमोनिया बन जाता है, जिसके कारण पेशाब से बहुत ही भयंकर दुर्गंध आती है।